तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक में क़यादत को लेकर के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के हामियों में जमकर बवाल हुआ है। हामियों ने पार्टी दफ्तर के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पार्टी दफ्तर को सील कर दिया गया। इस दौरान एआईएडीएमके लीडर पनीरसेल्वम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में उनके सामने अदालत का दरवाजा खटखटाने या कारकुनान के बीच जाने का रास्ता बचा हुआ है। इससे पहले दोनों गुट अपने अपने लीडरान के पोस्टर लिए हुए थे और एक दूसरे के पोस्टर को आके हवाले कर रहे थे। इससे पहले जिस दफ्तर में यही कारकुनान मिलजुल कर काम किया करते थे, आज आपस में लड़ते नजर आ रही हैं। और हमारे नुमाइंदे सिद्धार्थ चेन्नई से मौजूद हैं। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, मसला क्या हुआ? आखिर क्यों ये लोग आपस में लड़ने लगे? क्या वजह थी? बेसिकली ये जो है एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था आज, और टोटली ईपीएस यानी एडपाडी पळनिस्वामी के कैंप के कंप्लीट शो ऑफ स्ट्रेंथ था आज का एआईएडीएमके का जनरल काउंसिल मीटिंग, क्योंकि मीटिंग को पूरा डोमिनेट किया ईपीएस यानी एडपाडी पळनिस्वामी का फैक्शन। एडपाडी पळनिस्वामी का फैक्शन में 16 रेजोल्यूशन टेबल किए और पूरे 16 रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किए। और इसके बाद जो है ऑपोजिट फैक्शन के ओपीएस यानी वो पनीरसेल्वम जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर थे, पार्टी के कोऑर्डिनेटर को पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से एक्सपेल किया गया। जैसे दो फैक्शंस लड़ रहे हैं और एक फैक्शन ने मिलजुल कर दूसरे फैक्शन को टोटली पार्टी से एक्सपेल किया गया। दैट इज पनीरसेल्वम और उनके जो 3 सपोर्टर्स हैं उनको पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से ही एक्सपेल कर दिया गया। तो ऐसा है कि ये बहुत वन साइडेड मैच हो गया। तो इसके कारण पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जाके, दैट इज ये जो वेन्यू है, इवेंट का वेन्यू है, वो प्राइवेट वेन्यू में हुआ था और पार्टी हेडक्वार्टर सिटी में दूर एक जगह पे है। तो पार्टी हेडक्वार्टर्स में जाने के लिए ईपीएस के और ओपीएस के दोनों के सपोर्टर्स ट्राई कर रहे थे और उसके टाइम पे क्या हुआ था, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और इसके कारण पार्टी हेडक्वार्टर्स को टेम्परेरी सील किया गया, क्योंकि दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट है। और ये डिस्प्यूट के कारण वो पनीरसेल्वम जिनको एक्सपेल किया गया है उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं, हम फिर लड़ेंगे और जो भी एक्शन हम ले पाएंगे हम भी लेंगे। और उन्होंने भी कहा है कि हम दूसरे फैक्शन दैट इज ईपीएस को पार्टी से एक्सपेल कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेटेंट ऑल आउट वॉर है दो फैक्शंस के बीच में। और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एडवांटेज बिल्कुल ईपीएस के साइड में है, क्योंकि पूरे पॉलिटिकल पार्टी की वेट और पूरे पॉलिटिकल पार्टी की जो कैडर और लीडर्स हैं वो पूरे एडपाडी पळनिस्वामी को बैक कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया है यहाँ, पनीरसेल्वम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, अभी क्या उनके पास रास्ता बचता है? रास्ता बचने के बारे में हम कहेंगे तो पहले उनको जुडिशियल कुछ ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा करना लीगल है कि नहीं, एक मेंबर को पार्टी से प्राइमरी मेंबरशिप से टर्मिनेट करना, क्योंकि एक कोई मामूली मेंबर नहीं है। तो इससे वो एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू करने का ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि पार्टी में उनको सपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल इंटरनली वो कुछ नहीं कर सकते। और जो वो करना चाहेंगे वो एक्सटर्नल ऑप्शन होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करना। क्योंकि जब ऐसे मीटिंग्स हो भी रहे थे और मीटिंग्स के जो शेड्यूल बाहर आया था, तभी उन्होंने ऐसे ही टैक्टिक किया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करके दोनों से उन्होंने अपील किया कि ऐसे मीटिंग को होने नहीं दीजिए, मीटिंग को परमिशन मत दीजिए, पर वो नहीं हो पाया। तो इसलिए आज और इसके पहले भी ऐसे मीटिंग्स हुए थे। तो नेक्स्ट ऑप्शन बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू है। और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ओ पनीरसेल्वम के जो बेटे हैं ओपी रविंद्रनाथ, वो तमिलनाडु के एआईएडीएमके यानी अपोजिशन पार्टी और एनडीए का लोन एमपी है और लोकसभा में वो है, पर उनको पार्टी से एक्सपेल नहीं किया गया और सिर्फ उनके पिताजी ओ पनीरसेल्वम को एक्सपेल किया गया। तो उनके फैमिली के खिलाफ का ये लड़ाई नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच का ये लड़ाई। पलानीस्वामी कहते हैं कि उनके सपोर्ट में तकरीबन यहाँ 1.5 करोड़ के जो कारकुनान हैं वो उनके साथ है और फैसला अब अदालत को लेकर दरवाजा खटखटाएंगे, ये बाइट उनके जरिए दी गई। सिद्धार्थ, जो तादाद बता रहे हैं 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की, आपको लगता है कि इससे मजबूत होंगे? हम निश्चित रूप से ऐसे कह सकते हैं कि एडीएमके के जो मेजॉरिटी लोग हैं सिंगुलर लीडरशिप को आज प्रेफर करने लगे। इसका 2 कारण है। पहले एडीएमके तो इलेक्शन में हार गए, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए ऐसा माना गया कि ड्यूअल लीडरशिप में कंटिन्यू करेंगे, ओपीएस और ईपीएस दोनों के ड्यूअल लीडरशिप में कंटिन्यू करेंगे। पर ऐसा हुआ कि हारने के बाद
दोनों फैक्शन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है। और अभी ऐसा एक सिचुएशन भी है कि डीएमके गवर्नमेंट ने 1 साल कंप्लीट किया, मई महीने में उन्होंने 1 साल कंप्लीट किया। एक्चुअली ढेर सारे कंट्रोवर्सीज हैं, ढेर सारे परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, और डीएमके की गवर्नमेंट एक्चुअली ढेर सारे इश्यूज में बैकफुट में है। और मेन ऑपोजिशन पार्टी एडीएमके अपने आप में अपने बीच में लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के कैडर और अपने पार्टी के जो फॉर्मर मिनिस्टर्स और फंक्शनरीज हैं वो अपने बीच में लड़ रहे हैं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है डेमोक्रेसी की, क्योंकि आप मेजर ऑपोजिशन पार्टी हो और तमिलनाडु के सबसे पॉपुलर पार्टी में एक है और आपके बीच में लड़ाई चल रही है, तो ऑपोजिशन का रोल कौन करेगा? इसी टाइम पे बीजेपी का भी ग्रोथ तमिलनाडु में काफी हो रहा है, स्लोली धीरे धीरे से हो रहा है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 4 सीट जीते हैं, पर जब ऐसे एडीएमके अपने ऑपोजिशन का रोल नहीं फुलफिल कर पा रहे तो उसका स्पेस जो है नेचुरली बीजेपी ऑक्युपाई करेंगे। तो इसके कारण एडीएमके को 2 थ्रेट्स है, पहले उनके पास पावर नहीं है, दूसरी बात ऑपोजिशन पार्टी का रोल भी वो पूरे तरह से निभा नहीं पा रहे। तो इसके कारण उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने लीडरशिप को फॉर्म करें कि 2 लीडर्स को हम नहीं रखेंगे, सिर्फ एक लीडरशिप, जैसे जयललिता के टाइम पे। सिद्धार्थ, जयललिता की पार्टी में जिस तरीके से फूट नजर आ रही है, ये टकराव नजर आ रहा है, पार्टी कमजोर होगी क्या? कमजोर होने का वजह कम है, क्योंकि पहले तो पळनिस्वामी एक लीडर बन गए हैं और पळनिस्वामी अपने कैलिबर को एस्टैब्लिश किए हैं। और पार्टी पूरी तरह से क्या किया है, अपने जो लीडर्स हैं और अपने जो कैडर हैं उनको अपने तरह उन्होंने अट्रैक्ट कर दिया है। और ऐसा रेजोल्यूशन पास करना ऑर्डिनरी चीज नहीं है, जैसे वो पनीरसेल्वम को पार्टी से टोटली बाहर हटाना और उनके प्राइमरी मेंबरशिप को कैंसिल करना ऐसे मामूली चीज नहीं है। पार्टी वीकेंड तो हो सकती है, पर पार्टी को क्या चाहिए? सिंगुलर लीडर चाहिए, ताकि वो अगले इलेक्शन में और ताकत से फाइट करें। और अभी भी इनके पास 4 साल है, 4 साल में वो जैसे एक इफेक्टिव ऑपोजिशन बनेंगे, वही है उनका अगला चैलेंज। तो पार्टी वीक हो या ना हो वो अलग बात है, पर पहले पार्टी को एक डिसीजन मेकर चाहिए, वो उनको राइट डायरेक्शन में स्टीयर करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज में अन्नाद्रमुक में क़यादत को लेकर पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के हामियों में जमकर बवाल हुआ है। पार्टी दफ्तर को सील कर दिया गया यहाँ, क्योंकि जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई और इस दौरान एआईएडीएमके लीडर पनीरसेल्वम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। ऐसे में उनके सामने अब अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचा हुआ है। क्या एक्शन वो लेंगे ये देखना होगा। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 गुटों के बीच की लड़ाई झगड़े की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक में क़यादत को लेकर पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के हामियों में जमकर बवाल हुआ है।